चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो अपना पहला उदाहरण नंबर 1 था। पहला क्या है? असत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, ये बात सही है। तो ये कैसा है अपना? सत्य है। क्या है ये? सत्य। दूसरा क्या है अपना? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये सत्य नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? एक असत्य है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला, अब जो एक नया टॉपिक है उदाहरण नंबर 2, इसको हम प्रश्न से ही समझाते हैं। उदाहरण नंबर 2। ठीक, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक नया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पेपर में बनता है। बल को ध्यान से समझ लो। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके करने के दो तरीके, एक तो होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड अपन नहीं डिस्कस करेंगे, अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे शॉर्ट मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास जैसे ये एक संख्या है, एक क्या है? एक संख्या हमारे पास एक है। दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है? 2 है। दूसरी संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहां देखेंगे, इसके 1/1 लिख दिया, इसके 1/1 मतलब 1/1, 2/1। ठीक, तो इसका हर तो समान है, लेकिन अभी हम 5 संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपको करना क्या है कि जब ऐसी कंडीशन बने तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर, क्या कर दो? ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो। तो ऊपर नीचे जब 10 का गुणा करेंगे तो 10/10 आ जाएगा। तो यहाँ 2/1 यानी 10/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10/10 एकम 10। और यहाँ पे 10 दूनी 20/10 एकम 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही? ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 10 है ना, ये तो 10 से 1 आगे से लिखना स्टार्ट करो। तो 10 से यानी 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तो ये हमारे पास कितनी? 5 संख्याएं आ गई। समझ आ रही बात? तो यही हमारी 5 परिमेय संख्या होती। ऐसे हम कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नोट लिखना है आपको। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अब आता है प्रश्नावली। कौन सा है? प्रश्नावली। तो प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 क्या से? ठीक, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैसे आप पीवटी क्यू के रूप में? बिल्कुल, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। वैसे हम पीवटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में, P/Q के
रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझ आ रही बात? 0/1 मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब आता है दूसरा प्रश्न। कौन सा आता है? दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोला सेम क्वेश्चन है, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हमको। तो 3 और 4, तो सीधी बात है 3/1 ऐसा लिखो, 4/1 ऐसा लिखो, तो इनके हर समान है। तो यहाँ पे अभी तो देखो, यहाँ पे लेके अभी निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 3 और 4 के बीच में केवल गैप है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/1, यहाँ पे 10/10, और यहाँ पे 4/1, यहाँ पे लिख देंगे 10/10। तो यहाँ पे तिरधम 30/10 एकम 10, यहाँ पे 40/10 एकम 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न। पहला, दूसरा, ये तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3/4 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 3/5/10 गुणा में 10/10, यहाँ पे 4/5 गुणा में 10/10। तो यहाँ पे देखो तिरधम 30/पदधम 50, चाइधम 40/पदधम 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50 और 33/50। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना थी, तो हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। आपको सीधे सीधे करना क्या है कि आपको तो देखिए ये देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो यहाँ पे 1 और 2 नहीं है गैप, तो सीधी बात है गैप बनाओ आप, जिससे कि उसके बीच में अपन संख्या लिख सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10/10 का गुणा कर दिया। 10/10 का गुणा करना आसान होता है। ठीक है ना, ये नियम है, मतलब ऐसा अपन गुणा तो किसी भी संख्या का कर सकते हैं, लेकिन 10/10 का कर लो, ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक, तो यहाँ पे 1/1 में 10/10 का गुणा कर दिया, 2/1 में 10/10, यहाँ पे सीधा 10 और सीधा 10 का अंतर आ गया। उस तक के अंतर में अपन 9 संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें 5 चाहिए थी, 5 निकाल लिए अपन ने। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि यहाँ पे हमें भी निकालना था, इनके बीच में गैप ही नहीं था थोड़ा, मतलब 3 और 4, तो इसके भी 3 से 4 ही आता है। ठीक है ना, तो गैप नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे गैप बना दिया 10 का गुणा करके। तो 3 मतलब 30 बन गया, 40 बन गया, और 30 और 40 के बीच में बहुत सारा गैप हो गया, 9 अंक का। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम 3 और 4 हर तो समान है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गैप बना लिया 10 का गुणा करके ऊपर नीचे। तो ये अपना आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद आता है चौथा प्रश्न। कौन सा आता है? चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में फिर से सत्य है। तो चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। तो चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, बिल्कुल सत्य है। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि प्राकृतिक
प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है। ठीक। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, जैसे इसमें क्या बोला प्रत्येक पूर्णांक, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि पूर्णांक हमारे काय में होते हैं, धन में होते हैं, ऋण में होते हैं और इस प्रकार से होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या ऋण में नहीं होती है और पूर्णांक हमारे ऋण में भी होती है। इसमें हम लिख देंगे असत्य। ऐसा सत्य, इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं ना, नहीं है। लेकिन अगर ये बोले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये बात असत्य है। ठीक है ना? ये बात क्या है? असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या, ऐसा लगे, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। ठीक। बाकी ये हो गया अपना प्रश्नावली 1.1 खत्म। ठीक है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।